गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम हमारे 9th क्लास का संस्कृत का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारतीय वसंत गीति है। भारतीय वसंत गीति है। देखिए, सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं चैप्टर का। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिण काकली इति गीत संग्रहात संकलितो अस्ति। अयम पाठ है, यह पाठ जो है आधुनिक संस्कृत कवि है। आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली नाम का जो गीत संग्रहात यानी जो गीत संग्रह है संकलितो अस्ति, उससे संकलित किया गया है, उससे इसको लिया गया है। प्रकृति है सौंदर्यम अवलोक्य एवं सरस्वती वीणाया मधुर झंकृत्य है प्रभवितुम शक्यन्ते। प्रकृति है सौंदर्यम, प्रकृति के सौंदर्य को अवलोक्य यानी देख करके ही सरस्वती वीणाया है, सरस्वती की वीणा की मधुर झंकार को प्रभवितुम यानी प्रकट करने में समर्थ हुए हैं। इति भावना पुरुष पर कवि है, इसी भावना को रखते हुए कवि है। इन कवि ने प्रकृति सौंदर्यम, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन यानी वर्णन करते हुए सरस्वती वीणा वादनाएँ प्रार्थयते, सरस्वती से वीणा वादना यानी वीणा को बजाने के लिए संप्रार्थयते यानी प्रार्थना की है कि हे माँ सरस्वती, आप इस वीणा को बजाओ। ऐसी प्रार्थना कवि के द्वारा की गई है। तो आइए स्टूडेंट, गीत को शुरू करते हैं। निनाद्ये नवीनामये वाणी वीणाम मृदु गाय गीति ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला है वसंते लसंती है सरसा रसाला है कलापा है ललित कोकिला काकली नाम निनाद्ये नवीनामये वाणी वीणाम। देखिए, बहुत ही सुंदर गीत है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। निनाद्य, सबसे पहले मैं शब्दार्थ बता रहा हूँ। निनाद्य यानी बजाओ, निनाद्य यानी बजाओ। नवीनाम यानी नवीन, अये यानी अरे, वाणी यानी हे माँ सरस्वती, वीणाम यानी वीणा को। हे माँ सरस्वती, नवीनाम अये वाणी है यानी अरे सरस्वती या हे सरस्वती, नवीनाम यानी नवीन, वीणाम यानी वीणा को, निनाद्य यानी बजाओ। हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। आगे देखो, मृदुम यानी मधुर या कोमल, गाय यानी गाओ, गीति यानी गीतिम यानी गीत, ललित नीति लीनाम यानी सुंदर नीति में लीन, यानी कि सुंदर नीतियों से, ललित नीति लीनाम सुंदर नीतियों से परिपूर्ण या सुंदर नीतियों से पूर्ण, गीतम यानी गीत का, मृदु गा यानी मधुर गान करो। सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत का मधुर गान करो। तीसरी लाइन को देखना। मधुर यानी सुंदर, मंजरी यानी आम के पुष्प, पिंजरी भूत माला है यानी पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ, वसंते यानी वसंत ऋतु में, लसंती यानी सुशोभित हो रही हैं, सरसा यानी रस से पूर्ण, रसाला है यानी आम के पेड़। तो एक बार ध्यान देना, इस वसंत यानी वसंत ऋतु में, इस वसंत ऋतु में मधुर यानी कोमल जो या मधुर जो हैं, मंजरी यानी आम के पुष्प, इस वसंत ऋतु में मधुर आम के पुष्पों के कारण पिंजरी भूत माला है, पीले वर्ण से युक्त, सरसा है रसाला है, सरस आम के वृक्षों की पंक्तियाँ जो हैं वो क्या हो रही हैं, लसंती है हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। इस वसंत ऋतु में मधुर आम के पुष्पों के कारण पीले वर्ण से युक्त सरस आम के वृक्षों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं। आगे देखो, कलापा है यानी समूह है, ललित कोकिला यानी मनमोहक कोयल, काकली यानी कोयल की आवाज़। अर्थात यहाँ पर बात की गई है
कि मनमोहक कोयल, ललित कोकिला यानी मनमोहक कोयल, मन को मोहने वाली जो कोयल है उसकी काकिल नाम यानी उसकी कोयल की जो आवाज़ है, कोयल की जो कूक है, वो उसके जो समूह हैं वो क्या लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। कलापा यानी समूह, वो क्या हो रहे हैं, हमें बड़े सुंदर लग रहे हैं, हमें बड़े मनमोहक लग रहे हैं। निनाद ये नवीना मय वाणी वीणाम, हे सरस्वती आप इस नवीन वीणा को बजाओ। एक बार हिंदी अनुवाद वापस लिखना, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। पहली जो लाइन है वो कह रही है हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। सेकंड पंक्ति है मृदु गाय गीति ललित नीति लीनाम, सुंदर नीतियों से पूर्ण गीत का मधुर गान करो। तीसरी और चौथी लाइन दोनों का एक साथ अर्थ आ रहा है, वसंत यानी इस वसंत ऋतु में मधुर, मंजरी यानी मधुर आम के पुष्पों के कारण, पिंजरी भूत माला यानी पीले वर्ण से युक्त, सरसा है रसाला है, सरस आम के वृक्षों की माला यानी पंक्तियाँ क्या हो रही हैं, लसंती है, सुशोभित हो रही हैं। इस वसंत ऋतु में मधुर आम पुष्पों के कारण पीले वर्ण से युक्त सरस आम के वृक्षों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं। और कलापा है ललित कोकिला काकली नाम, अर्थात मनमोहक कि ललित कोकिला यानी मनमोहक कोयल, मनमोहक जो कोयल है उसकी जो काकली नाम, उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो कूक है, उसका जो कलापा है, उसका जो समूह है, कोयलों का जो समूह है, वे बड़े क्या लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं। निनादिये नवीनामय वाणी वीणाम, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तो ये हमारे पहले गीत का पहला जो चरण था उसका अर्थ था। अब सेकंड देखते हैं हम, वहती मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया स्व सवानीर तीरे नताम पंगतिम आलोक्य मधु माधवी नाम निनाद्य नवीनामयी वाणी वीणाम। बहुत ही सुंदर लाइन है, एक एक शब्द पे ध्यान देना। वहती यानी बहती है, वहती यानी बहती है या चलती है। मंदम मंदम यानी धीरे धीरे, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे। सनीरे यानी जल से पूर्ण, सनीरे यानी जल से पूर्ण, और समीरे यानी हवा में। कलिंदात्म जाया है यानी यमुना नदी के स्वानीर तीरे यानी बेंत की लता से युक्त तट पर, बेंत की लता से युक्त तट पर। नताम यानी झुकी हुई, पंगतिम यानी पंगति को, अवलोक्य यानी देख करके, मधु माधवी नाम यदि मधुर मालती लताओं को। इनाद्य नवीनामयी वाणी वीणाम, अर्थात शब्द पे ध्यान देना, अर्थ पे ध्यान देना। कलिंदात्म जाया है, कलिंदात्म जाया यानी यमुना नदी के सवानीर तीरे, यमुना नदी के सवानीर तीरे यानी बेंत की लताओं से युक्त तट पर, बेंत की लताओं से युक्त तट पर, ठीक है। सनीरे यानी जल से पूर्ण, तट पर जल से पूर्ण। समीरे यानी वायु जो है, मंदम मंदम यानी धीरे धीरे बहती, यानी बहती है। कलिंदात्म जाया यानी यमुना नदी के सवानीर तीरे यानी बेंत की लताओं से युक्त तट पर। सनीरे यानी जल से पूर्ण, समीर यानी वायु जो है मंदम मंदम बहती, धीरे धीरे बहती है। उस हवा से, उस हवा से मधु माधवी नाम, मधु मालती की जो लताओं की जो पंक्ति है, अर्थात जो बेल की जो पंक्ति है वो बड़ी नताम यानी झुकी हुई, उस लता की पंक्ति को झुकी हुई आलोक के यानी देख करके, हे सरस्वती, हे सरस्वती निनाद्य नवीना वीणाम, इस नवीन वीणा को बजाओ। ऐसी रिक्वेस्ट की गई है महा सरस्वती से कि इस यमुना नदी की बेंत की लताओं से युक्त तट पर जल से पूर्ण वायु जो धीरे धीरे बहती है, उस हवा से मधुर मालती की लता पंक्ति को
झुकी हुई देख करके हे माँ सरस्वती आप इस नवीन वीणा को बजाओ, आप इस नवीन वीणा को बजाओ। तो स्टूडेंट आज हम 2 ही चरण देखेंगे, इसको अच्छे से समझें और अपनी नोटबुक में करें। धन्यवाद।